अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना रजत कुमार ने आज रियासत के तमाम जिला सुप्रीडेंट पुलिस और कमिश्नर पुलिस के साथ एक जायजा इजलास में आने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में अमन जब्त की बरकरारी और आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर आला अहदेदारों को इंतखाबी तरबियत भी दी गई। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से कहा कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को सख्ती के साथ नाफिज करें और मराकज़ रायदही पर सख्त चौकसी रखें। हसास इलाकों में पुलिस के पिकेट्स की तैनाती के अलावा मराकज़ रायशुमारी पर सख्त सनती इंतजाम किए जाएं। रजत कुमार ने कहा कि पुरअमन रायदही के लिए पुलिस फोर्स की तादाद अगर कम हो तो पड़ोसी रियासतों से भी ज़ायद पुलिस को तलब किया जा सकता है। इजलास में ज्वाइंट CEO अमरपाली के अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। इनकलाबी लीडर गदर ने आज अपने अरकान खानदान के साथ दिल्ली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के इम्कानात से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। बाखबर जराये के मुताबिक गदर ने उनके फर्जंद सूर्या किरण को कांग्रेस पार्टी का टिकट देने की ख्वाहिश की है। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद मधु गौड़ याक्षी भी मौजूद थे। हैदराबाद हाईकोर्ट ने रियासती असम्बली की दलील के खिलाफ साबिक वजीर DK अरुणा की दरखास्त रिट को मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 6 सितंबर को रियासती असम्बली की दलील का फैसला किया था, जिसे DK अरुणा ने गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी करार देते हुए अदालत में चैलेंज किया था। असम्बली हल्के कोडंगल के हुस्नाबाद में साबिक रुकन असम्बली गुरुनाथ रेड्डी और TRS के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी के हामियों के दरमियान आज उस वक्त झड़प होते होते रह गई जब दोनों कायदीन के सैकड़ों हामियों ने अपनी अपनी रैलियां निकाली और एक मुकाम पर एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। माहौल की संगीनी को देखते हुए पार्टी के सीनियर कायदीन ने दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। ताहम इन दोनों ग्रुपों की जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई। आतिशबाजी और नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। बाद अज़ां दोनों ने जलसे भी मुनक्किद किए। इनकम टैक्स के हुक्काम ने आज तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट CM रमेश की जुबली हिल्स की रिहायशगाह और उनके खानदान की मिल्कियत ऋतिक इंडस्ट्रीज पर धावे किए। शाम देर के तक भी धावों की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। हुक्काम ने राज्यसभा के रुकन रमेश की कड़पा की रिहायशगाह पर भी बैक वक्त धावे किए। तेलुगु देशम ने मरकज की BJP हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो NDA से अलहदगी के बाद तेलुगु देशम कायदीन को निशाना बना रही है और इनकम टैक्स को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही है। यहाँ ये बताते चले कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर N चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मरकज तेलुगु देशम कायदीन को इस तरह हिरासा करेगी, ताहम इससे पार्टी खाइफ नहीं होगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी निशिस्तों की तकसीम के मसले पर महाकूटमी की एक फरीक जमात तेलंगाना जनसेना के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से कल बातचीत करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कोदंडाराम ने उनकी पार्टी को 15 नशिस्तें देने का मुतालबा किया है। देखना है कि कल की बातचीत में क्या तय होता है। नामपल्ली की क्रिमिनल कोर्ट ने गुज़िश्ता साल गैर मुल्कियों से शादियां करने का रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम 14 अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया। इनमें 8 ओमानी और खतरी शहरी भी शामिल हैं। मुलजिमीन के वकील अल्ताफ मोहिउद्दीन और मुजफ्फरुल्लाह खान ने आज अदालत में मीडिया को बताया कि पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने कम उम्र लड़कियों की शादियां करने के रैकेट को बेनकाब करने का दावा किया था और 14 अफराद को, जिनमें 2 काजी भी थे, गिरफ्तार किया था। ताहम पुलिस अदालत में इल्जाम साबित करने में नाकाम हो गई। चुनांचे अदालत ने इन तमाम को रिहा कर दिया। इन वकला ने कहा कि बेशतर गैर मुल्की अफराद इलाज मुआलजे के लिए हैदराबाद आए हुए थे और एक होटल में ठहरे हुए थे। इस सवाल पर कि उन सब की गिरफ्तारी किसी साजिश के तहत हुई थी, अल्ताफ मोहिउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। ताहम ये बताते हुए खुशी महसूस करते हैं कि अदालत की तरफ से तमाम मुलजिमीन की बरात हो गई है। तेलंगाना के मशहूर त्यौहार बतकम्मा का आज बाकायदा आगाज हो गया। ये त्यौहार एक हफ्ते तक जारी रहेगा। रियासती हुकूमत ने इस फेस्टिवल के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अहलिया शोभा
दुख्तर के कविता और दूसरों ने भी बदकम्मा फेस्टिवल में हिस्सा लिया। गोशा महल स्टेडियम में सिटी पुलिस के अहदेदारों की बीवियों, बेटियों के अलावा खातून पुलिस मुलाजिमीन ने बदकम्मा फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जिसके दौरान रंगोली बनाई गई और रक्स किया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस शिखा गोयल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और दूसरों ने इस फेस्टिवल में शिरकत की और तमाम खवातीन को बदकम्मा की मुबारकबाद दी। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज असद बाबा नगर, किशनबाग और दूसरे महल्लेजात का दौरा किया। उन्होंने आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की और मजलिस के कारनामों से वाकिफ करवाया। मौजम खान ने कहा कि मजलिस काम की बुनियाद पर वोट मांगती है और उसके पास पुराने शहर की तरक्की का जामे मंसूबा है। इस दौरे में मुकामी कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। असम्बली हल्के चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने आज मुगलपुरा डिवीजन के कई महल्लेजात का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उनके हमरा नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल, कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद सुहेल कादरी, मुख्तार अहमद खान, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। सदर TRS व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने आज मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदा तंजीम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफद से मुलाकात की। उन्होंने आने वाले असम्बली इंतखाबात में फोरम से TRS की तायीद की अपील की और रियासती हुकूमत की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किए जाने वाले फलाही और स्कीमों और प्रोग्रामों से वाकिफ करवाया। इजलास का तासुर था कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद ही फोरम अपने आइंदा लामल के बारे में कोई खत्ताई फैसला करेगी। जनरल सेक्रेटरी फोरम सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार के प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। मेहदी फिरके के मुमताज आलिम मौलाना सैयद मुतीउल्लाह जाकिर मुनव्वरी को मिली काउंसिल तेलंगाना यूनिट का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता दिनों तश्कील दी गई मिली काउंसिल के इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सेक्रेटरी मुस्लिम पसंद बोर्ड को सदर मुंतखब किया गया। मेहदी फिरके के जिन दीगर असाब को मिली काउंसिल में शामिल किया गया उनमें मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद मुजाहिद मेहदी, डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान, सादिक मोहम्मद खान और मोहम्मद असलम खान शामिल है। तंजीम मदविया के सदर जनाब नेमतुल्लाह खान सूफी और साबिक मोतमद अंजुमन मदविया मकसूद अली खान ने आज बाद नमाज जुमा मस्जिद मुनव्वरी में हजरत मतीउल्लाह मुनव्वरी की गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद दी। पुलिस फलकनुमा ने 9 अक्टूबर को जीलानी नामी एक शख्स पर चाकुओं से हमले के सिलसिले में 11 के मुंजमला 4 अफराद 27 साल मोहम्मद हाजी, 20 साल मोहम्मद अब्दुल मन्नान उर्फ शन्नू, शेख जब्बार, 24 साल सैयद मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 2 तेजधारी वाले हथियार, 3 स्टिक और 2 आहनी सलाखें बरामद की। इस हमले में मुलविस दीगर 7 मुलज़िमीन मफरूर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा मोहम्मद अब्दुल रशीद ने मीडिया को बताया कि हाजी और मन्नान उर्फ शानू ने ऑटो ड्राइवर जिलानी को जो काम खत्म करके घर वापस हो रहा था रास्ते में रोककर बहस की और फिर उसे खूब ज़दोकोब किया। इस दौरान उनके दीगर साथी भी आ गए और जिलानी को मारना शुरू किया। हाजी ने अपने कमर से चाकू निकालकर
जिलानी के पेट में टोप दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उसके बाद ये तमाम हमलावर फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने मुलजिमीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चाकुओं से डरा धमका कर वो फरार होने में कामयाब हो गए। इंस्पेक्टर पुलिस के श्रीनिवास राव ने क्राइम स्टाफ की मदद से इन चारों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर जी किशन रेड्डी ने मजलिस को चैलेंज किया कि वो रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों से चुनाव लड़के दिखाए कि उसे आवाम की कितनी मकबूलियत और हिमायत हासिल है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये कहते हैं कि बीजेपी 5 सीट भी हासिल नहीं कर सकेगी, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो पुराने शहर के सिवा कहीं और से जीतना तो दूर की बात, चुनाव तक नहीं लड़ सकते। किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस जो भी जमात रियासत में बस इख्तियार आती है, उसका दुमछल्ला बन जाती है और उसे आवाम से कहीं ज्यादा अपने शख्सी मफादात अजीज होते हैं। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बहसूरत बनकर रहेगा। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और फैसला हक में न आए तो दोनों मज़ाहिब के रहनुमाओं से बातचीत करते हुए मंदिर तामीर करने की राह हमवार की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी मंदिर तामीर करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन राम मंदिर निर्माण के काम में जुड़े लोगों के साथ ताउन करेगी। उनको अगर पढ़ाई आए तो, केटीआर को अगर पढ़ना आए तो अमेरिका जाके पढ़ के आया, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट किया ना, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो लेके पढ़ो बोलो। मैनिफेस्टो में हम किधर भी 15 लाख रुपए किधर जमा कर तुम बोल के नहीं बोले। सब झूठ प्रचार है, गलत प्रचार है। हम पैसा देके सत्ता में आए तो जरूर करते थे, हम पैसे बांट के सत्ता में आने नहीं चाहते। हम देश को विकास करके सत्ता में फिर आना चाहते हैं। उनका जैसा नहीं है, ग्राम पंचायत के 1 रुपए नहीं देते, किसानों के लिए 1 रुपए नहीं देते। बोलो हाँ? हम बना तुम बोल के नहीं बोले, समर्थन करते हैं। अभी भी बोले ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ कभी कैसा नहीं होते। हम राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, एक्ट बनाना है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी नहीं है। हम 2 विषय बताए, एक कोर्ट का जजमेंट का आधार पर होगा, दूसरा आपस में जो मुस्लिम और हिंदूस के जो रिलीजियस लीडर्स है, दोनों आपस में तय होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट जजमेंट होना चाहिए। ये 2 तरीके से ही राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी बता चुका है। वो भी हम बनाते नहीं, हम समर्थन करेंगे, हम उनके पक्ष में हैं। राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में जब भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। जरूर राम मंदिर निर्माण होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर, नहीं तो 2 रिलीजियस लीडर के निर्णय के आधार पर जरूर राम मंदिर निर्माण करके बताएंगे हम। बीजेपी के साबिक कायद मुखर्रर जी किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस बीजेपी के बारे में झूठे इल्जामात लगा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव अपोजिशन जमातों पर तनकीद के लिए जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके शायान शान नहीं है। अमेरिका में तालीम हासिल करने के बावजूद उनके पास अखलाक वादा अपना की कोई चीज नहीं है। किशन रेड्डी ने टीआरएस के लीडरों को मशवरा दिया कि वो ऊंची सियासत के बजाय अच्छी सियासत करके दिखाएं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर आमिराना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के गुरूर का ये आलम है कि उनके पास अपनी काबीना के सीनियर रुकन और वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी को मुलाकात के लिए वक्त नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरसिम्हा रेड्डी कई दिन से चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके अपने दामाद को असेंबली हल्के मुशीराबाद से टीआरएस उम्मीदवार बनाने के लिए नुमाइंदगी करना चाहते थे, मगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से ये कहकर टाल दिया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास जब अपने ही वज़रा से मुलाकात के लिए वक्त नहीं है तो आवाम को किस तरह वक्त दे सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी ने फहरिस्त राय दहिंगाम से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद जिन 30 लाख नामों को
टीआरएस हुकूमत ने फेहरिस्त से गायब करवा दिया है, उनको दोबारा शामिल करवाना है। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वह नामों की शमूलियत के अमल को इंतखाबी एलामिये की इजराई तक जारी रखे। शशिधर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात से खाइफ नहीं है और न ही इंतखाबात को रुकवाना चाहती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत में मीटू अभियान का रंग अब कुछ निखर रहा है। फिल्म एक्टर्स के साथ साथ अब सियासी नेताओं की भी खैर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गुनाह आखिर गुनाह ही होता है। इस दुनिया में तो कोई इससे बचा ही नहीं, लेकिन मरने के बाद का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। बीजेपी की नीतियों से मुतासिर होकर शामिल होने वाले और वजीर बनाए जाने वाले मशहूर लीडर एमजे अकबर पर भी अब कुछ खवातीन की बेहुरमती का इल्जाम आ गया है। लिहाजा बीजेपी अब इनके पीठ पीछे आ गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि अगर नाइंसाफी हुई है तो अब इंसाफ हो जाएगा। यही नहीं, 10 और लोगों पर भी अब कुछ खवातीन ने इल्जामात लगा ही दिए हैं। लिहाजा एमजे अकबर पर अब इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। हमारे मुल्क में चल रहे मीटू अभियान पर पहली बार कांग्रेसी सदर राहुल गांधी खुले और कहा कि खवातीन समाज का अहम किरदार मानी जाती हैं, लिहाजा इनके साथ इज्जत नफ्स से पेश आना चाहिए। भारत में 2019 के आम इंतखाबात के माहौल में साला साल से जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जा रही थी, उन्हें अब कम करने की पॉलिसी शुरू हो गई है। पीएम मोदी की सदारत में इस सिलसिले में एक बैठक हुई और मजीद बैठकें मुतवक्को हैं, ताकि तेल की कीमतें कम करके ऐन वक्त पर वोटर्स का दिल मोह लिया जाए। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में पेट्रोल के दामों में फिर आज तेजी आ गई है। हुकूमत बनाने से पहले बीजेपी ने डॉलर्स के मुकाबले में भारतीय रुपये को मजबूत बनाने का जो वादा किया था वो धरा का धरा रह गया था, लेकिन अब खबर दी जा रही है कि भारतीय रुपया कुछ मजबूत हो रहा है। वैसे सारे मुल्क में ही नफसा नफसी का ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जिसने पिछले 65 सालों को शर्मिंदा कर दिया है। दौलत भी क्या चीज होती है, नहीं? रियासत बिहार से एक इंसानियत सोज हरकत की खबर मिली है कि बताया गया बच्चों के झगड़ों में एक वेटरनरी डॉक्टर को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया है। लिहाजा तहकीकात शुरू कर दी गई है। पिछले 4 सालों से सूरजज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू और कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद बेहतरे गैर मुतवक्को वाकयात में से एक हालिया मुबैना दहशतगर्द मन्नान की मशकूक एनकाउंटर में हलाकत के बाद इसके जनाजे में सैकड़ों लोगों की शिरकत हुकूमत के बयान को शर्मिंदा करती नजर आई। मरहूम को कुपवाड़ा में दफनाया गया है। वैसे हुकूमत के बयानात को अब सारा मुल्क जान भी गया है। इसी बीच जनाजे में शरीक सैकड़ों लोगों के सिक्योरिटी फोर्सेस से टकरा जाने की खबरें भी दस्तयाब हुई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।